तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आ चुका हूँ अपनी एक और वीडियो के साथ। तो आज मैं फिर से लेट हो चुका हूँ एक और वीडियो बनाने में। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर लेकिन बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है अपने इंडियन अतर के बारे में, जो कि शायद आप देख के समझ गए हो, जिसका नाम है रूह खस। तो जल्दी से बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है, हम इसमें बात करने वाले हैं रूह खस के बारे में। और रूह खस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं, हो सकता है आपने इस्तेमाल भी किया हो, और ना जानते हुए भी आपने इसे इस्तेमाल किया ही होगा। और सबसे बड़ी बात, जो ये रूह खस है, ये है गुलाब सिंह जौहरीमल का। ये देखिए, अगर आपको पढ़ने में रूह खस, गुलाब सिंह जौहरीमल, दिल्ली, तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही ख़ास हो जाता है ये खस, क्योंकि ये है एक बहुत पुराने, लगभग 200-250 साल पुराना इनका काम है गुलाब सिंह जौहरीमल का। और इनकी चांदनी चौक में दुकान है, 2 दुकान है इनकी। एक दुकान की आपने वीडियोस बहुत देखी होंगी, परफ्यूम गुरु ने भी वहाँ पे बनाई है, और कई वीडियोस उस दुकान की, जो कि इनकी सबसे पुरानी दुकान है, जो कि दरीबा कला में है। और वहाँ उस दुकान पे मैं नहीं गया। इनकी एक और दुकान है जो कि लगभग 100 साल 110 साल पुरानी है, वो भी दुकान भी, जो कि है मेन रोड पे, जो अपनी लाल किला वाली रोड है चांदनी चौक पे। तो वहाँ पे इनकी एक और दुकान है। उस दुकान से मैंने ये वाली बॉटल ली थी, 10 ml मैंने ये रूह खस लिया था। तो सबसे पहले रूह खस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रूह खस, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, खस का शरबत, आप गर्मियाँ आई गई हैं, हो सकता है बहुत लोगों ने शुरू भी कर दिया हो पीना, पर अभी इतनी गर्मी नहीं आई है। तो खस का जो शरबत होता है, खस जो होता है एक घास होती है, जिसके रूट से, जड़ों से ये खस का तेल निकाला जाता है ये। और जो खस की तासीर होती है, मतलब जो खस का नेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जैसा कि आपने कभी इस्तेमाल किया हो, वरना डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया हो, वरना किसी न किसी परफ्यूम में तो किया ही होगा आपने। तो उसकी जो तासीर होती है, एकदम ठंडी तासीर होती है। जैसा कि आप पीछे वीडियो में देख भी रहे होंगे, पहले से राजा महाराजा बहुत इस्तेमाल किया करते थे। अगर आप कभी आमेर का किला गए हो, जो आपको पीछे वीडियो दिख रही है, इस किले में ही राजा का एक मतलब समर पैलेस कह लीजिए वो था, जहाँ पे उन्होंने नालियाँ टाइप बनवा रखी थी। वो नाली नहीं थी, पर लेकिन हाँ, उनका काम कुछ वैसा ही था। उसके अंदर से जब छतों से पानी वो डालते थे, वो पानी नीचे आता था, उस पानी के अंदर मिला होता था रूह खस। उस टाइम पे कुछ मिलावट तो होती नहीं थी, 500-600 साल पहले, 400-500 साल पहले, तो यही रूह खस उसके अंदर मिला होता था। और खस की घास बताते हैं, ऐसे खस की घास के पर्दे भी वो टांगा करते थे, जिसके ऊपर वो पानी छिड़क दिया करते थे, जिस वजह से वहाँ पे खुशबू और एकदम, क्योंकि ये जो महल है, आपको पता होगा कि पहाड़ पे है, जब हवा चलती थी और जब हवा उससे टकराती थी खस की घास से, और जो पानी कमरे में से होके जाता था नालियों में से, वो कोई मतलब गंदा पानी नहीं होता, एकदम साफ़ पानी, जो ऊपर से जो इनके काम करने वाले थे वो छोड़ते थे। उसके अंदर जब हवा टकरा के जाती थी, तो पूरा जो वहाँ का जो वातावरण है उसे एकदम ठंडा कर देते थे। तो उस टाइम का वो एसी का सिस्टम जो उन्होंने बनाया था, खस का इस्तेमाल करके बनाया था। और आजकल भी, अब तो खैर आर्टिफिशियल वाली घास यूज़ होने लगी है, वरना पहले अगर आपने देखा हो, जो पुराने कूलर आते थे एकदम लोहे वाले बड़े बड़े, उसके अंदर जो घासें लगती थी तीनों साइड, एक इधर और 2 इधर, वो भी खस की घास होती थी, जिसके ऊपर पानी लगातार गिरता रहता था, और ठंडी खुशबू के साथ ठंडी हवा आती रहती थी आपको। अब तो आर्टिफिशियल घास आने लग गई हैं, पर आर्टिफिशियल घास के अंदर भी आपको खस का डाइल्यूटेड वर्जन मिल जाएगा, जो कि आपको गुलाब सिंह जौहरीमल पे भी मिल सकता है। फिर कहीं पे भी आप जाए तो खस के लिए, मतलब कूलर के लिए आता है, लिक्विड उसे कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए, फालतू की बात तो नहीं थी ये, पर लेकिन हाँ, बात बहुत हो गई। अब मैं आपको खस के बारे में बताता हूँ। तो ये है गुलाब सिंह जौहरीमल का खस, रूह खस। तो रूह खस मतलब ये प्योर खस है, मतलब खस की जो रूट होती है उसको लिया है, उससे इन्होंने इत्र निकाला है, तो उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। रूह मतलब आपको पता ही होगा, आत्मा, खस की आत्मा इन्होंने इसमें निकाल ली है, और बोतल में बंद करके दी है। बोतल मैंने अलग से ली थी। तो खस की जो खुशबू होती है, अगर आपको पता हो, तो बहुत ही अर्दी सी, मतलब एक डीप ग्रीन खुशबू होती है। जैसे आप जंगल में चले गए, वहाँ पे आपको एक हर्बल सी ग्रीन अर्दी सी खुशबू आती है ना, उस टाइप की इसकी खुशबू होती है, क्योंकि आपको पता है ये रूट से निकलता है।
तो बहुत ही ग्रासी सी इसकी एकदम ग्रीन टाइप इसकी खुशबू होती है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। तो शुरू में हो सकता है किसी किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगे और हल्की सी कड़वी भी लग सकती है, क्योंकि ये प्योर है और रूट से निकली है। कभी आपने बाई चांस कभी पत्ता खाया, आपको पता होगा कैसा लगता है, कड़वा कड़वा। तो पहले मैं आपको इसकी वो दिखा देता हूँ कैसा है ये। इसकी डिपस्टिक जो है थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं इसे ऐसे करके निकालता हूँ। अगर आपको दिख रहा हो ये देखिए कितना गाढ़ा है, एकदम ऐसा जैसे शहद होता है। अब मैं इसे यहाँ लगाऊंगा। अब मैंने इसकी जो डिपस्टिक है वो कपड़े पे रख दी थी, इस कपड़े में पता नहीं कब तक खुशबू रहेगी। ये देखो कितना गाढ़ा है ये। अब मैं इसे पहले लगा लेता हूँ ढंग से, फिर आपको और अच्छे से इसकी खुशबू के बारे में बताऊँगा। तो अगर आपने कभी खस का शरबत पिया होगा, पतंजलि का भी आता है, कभी आप पतंजलि के स्टोर पे जाते हो, कहीं पे भी आप नॉर्मल दुकान पे जाते हो, आपको खस का शरबत मिल ही जाता है, चाहे किसी भी कंपनी का हो। बिल्कुल उसी तरीके की खुशबू है इसकी, मतलब उसकी खुशबू खस की तरह होती है। ऑब्वियस सी बात है, खस का शरबत है तो ऐसी होगी। तो जैसे आप कभी इसे लगाएंगे, आपको इसके अंदर से एक अर्धी सी, एक जिसे कहते हैं ना ग्रीन ग्रास, थोड़ी कड़वी कड़वी सी ग्रास टाइप की खुशबू आएगी, जो कि मुश्किल से 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए रहेगी। और फिर जो मेन इसका कमाल है वो इसका शुरू होता है 15-20 मिनट बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था, खस की जो तासीर है काफ़ी ठंडी होती है। जब आप इसे अपने गर्दन पे लगाएंगे, पल्स पॉइंट पे लगाएंगे, और जब आप कहीं धूप में निकलेंगे, मान लीजिए आपको पता है इंडिया में खास करके उत्तर प्रदेश साइड कितनी, दिल्ली की साइड, नॉर्थ साइड में कितनी गर्मी पड़ती है, राजस्थान में भी पड़ती है, सबको पता है। तो वहाँ पे अगर आप खस लगा के गर्दन पे, कान, ईयर लोब्स पे और पल्स पॉइंट पे लगा के निकल जाते हो, तो जब ठंडी हवा या गर्म हवा इसे छू के जाएगी तो आपको एकदम ठंडा एहसास कराएगी। ठंडा एहसास मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने कभी विक्स देखी हो, विक्स को जब आप लगाते हैं तो एक ठंडा ठंडा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा इसकी खुशबू विक्स जैसी है, कुछ भी विक्स जैसा है, पर जब आपसे हवा इससे छू के जाएगी और आपको ऐसा एहसास दिलाएगी कि जहाँ पे आपने ये लगाया है, तो वहाँ आपको एकदम ठंडा ठंडा लगने लगेगा। और जैसे चिपचिपी गर्मी पड़ती है ना हमारे इंडिया में, उससे एकदम आपको राहत दिलाएगा। बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं, फ्रेंच परफ्यूम जिसके अंदर यूज़ होता है। मैं कुछ के नाम आपको बता दे रहा हूँ, सुने होंगे आपने। टॉम फोर्ड का ऐसे ग्रे वेटेवर है, और गिरला का वेटेवर है, और लालिक का आंक्ले नोयर है, सब के अंदर आपका, और टेरे दे हर्मेस है। मतलब बहुत दुनिया भर के परफ्यूम है जिसके अंदर वेटेवर यूज़ होता है। आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा परफ्यूम ज़रूर लगाया होगा जिसके अंदर आपने वेटेवर को लगाया ही होगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे राजा महाराजा आमेर फोर्ट में इसे कैसे यूज़ करते थे, इसी तरीके से जो मुग़ल थे, अकबर था, तो फतेहपुर सीकरी में या फिर जहाँ पे भी वो था आगरा किले में, वहाँ पे वो क्या करता था, उसका एक तालाब है अभी भी फतेहपुर सीकरी में, उसके अंदर तो रोज़ वाटर होता था, पर लेकिन उसका भी बताया गया वो खस का इत्र का लगातार, मतलब गर्मी, जैसा कि आपको पता है एकदम राजस्थान से लगा हुआ है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे खस का बहुत इस्तेमाल करता था अकबर। खस का शरबत पीना, खस का इत्र लगाना, खस पानी में डाल के नहाना, मतलब क्योंकि प्योर होता है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। और हमारे जो ये अभी नहीं है, कई हज़ारों सालों से यूज़ होता रहा है इंडिया में, ये बहुत दवाइयों की तरह भी इसे इस्तेमाल किया गया है। मैं पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं है इसके बारे में, पर इंडिया में हमारे बहुत कई हज़ार साल से इसे दवाइयों की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और खुशबू तो इसकी है ही। और बात करें गुलाब सिंह जौहरीमल रूखस, आपने इनका नाम ही काफ़ी है, क्योंकि गुलाब सिंह जौहरीमल 200-250 साल पुरानी दुकान है। और अगर आपने नाम सुना हो मिर्ज़ा गालिब का, तो मिर्ज़ा गालिब जो थे, आपको पता है दिल्ली में ही रहते थे, चांदनी चौक में उनका मिर्ज़ा गालिब का हवेली भी है। वो इन्हीं से इत्र लेके लगाया करते थे, चांदनी चौक से ही। बहादुर शाह ज़फ़र जो कि आखिरी मुग़ल थे, वो भी इन्हीं से अपना इत्र लिया करते थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी दुकान है और कितनी शाही लोग इनकी इत्र लगाते थे। अगर आप चाहते हैं मैं इनकी दुकान विज़िट करके उसकी वीडियो बनाऊं, तो उसका भी कमेंट करना, मैं ज़रूर जाऊंगा, चांदनी चौक दिल्ली में। और इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो ये 10 ml आपको लगभग 1200 से 1400 के बीच में पड़ेगा।
तो मैंने 10 ml लिया था, मुझे भी याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो लगभग 1200 से 1400 के बीच में आपको इसका 10 ml पड़ेगा। और ये बॉटल मैंने अलग से ली थी, वरना ये नॉर्मल आपको जैसी अतर की बॉटल आती है उसमें मिल जाए। तो जैसा कि अभी हमने बात करी खस के बारे में, तो खस आप लगाना शुरू करें, एक बार गर्मी में आप खस को लगाएं। आप ऐसे वीडियो देख देख के आपको समझ में नहीं आएगा, आप खस लगाएं और रूह खस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा असली में खस का जादू है क्या, क्योंकि रूह खस प्योर खस है, खस की रूट से बनता है। जब आपको पता चलेगा, जब आप इसे गर्दन में लगाएंगे या फिर हाथों पे लगाएंगे, उसके बाद गर्मी में निकलेंगे, लू चलेगी, जब आपको एकदम ये ठंडक भरा एहसास देगा और चिपचिपी जो गर्मी होती है उससे भी बचाएगा और आपके एकदम माइंड को जो है ना एकदम शांत कर देगा। इस तरीके की इसकी खुशबू होती है। इसे थोड़ा टाइम दीजिए अपनी स्किन पे बैठने के लिए, डायरेक्ट किसी कपड़ों पे ना लगाएं, हाथ पे रगड़ के अच्छे से अगर आप लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, वरना कपड़े पे निशान आ सकते हैं। और रही बात, आप किसी भी ब्रांड का ही ले सकते हैं, पर याद रहे किसी अच्छी अतर शॉप से ही ले, तो वहाँ पे आपको प्योर चीज़ मिलेगी। जैसे गुलाब सिंह जौहरीमल, आपने सब इनका नाम सुना ही होगा। तो चलिए आज की वीडियो में नहीं मिलते हैं अगली अपनी वीडियो में। जब तक के लिए कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और रूह खस कभी आपने अगर ट्राई करा हो अपना एक्सपीरियंस भी बताना। और गुलाब सिंह जौहरीमल की अगर आप वीडियो चाहते हैं, स्टोर विजिट चाहते हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।